बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कि जो नहायत एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है कि जो चाइना के प्रेसिडेंट पाकिस्तान का दौरा करने आ रहे हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम इसके ऊपर बात करेंगे। नंबर 2, हम वो रीज़न्स एक्सप्लेन करेंगे, वो डेवलपमेंट एक्सप्लेन करेंगे कि जिनकी वजह से इस वक्त इस दौरे की अहमियत बहुत ज़्यादा है, नंबर 2। और एट लास्ट हम थोड़ा सा एनालिसिस जो है अपने मीडिया के ऊपर भी करेंगे कि हमारा मीडिया किस हद तक नॉन सीरियस है और इसके लिए कौन से वक्त में कौन सी चीज़ें, कौन सी न्यूज़ ज़्यादा अहमियत रखती है, कौन से टॉपिक ज़्यादा अहमियत रखते हैं। तो मैंने क्योंकि फाइनल टर्म के एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो रहे हैं तो मैंने उसकी तैयारी भी करनी थी, मगर एज अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट मुझे लगा कि नहीं, ये टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर वीडियो बनती है। तो हमारे साथ जुड़े रहें, वीडियो आखिर तक देखिएगा। तो देख चलें फिर आज की वीडियो प्रॉपरली स्टार्ट। हम जो स्टार्ट करते हैं कि कल एक न्यूज़ आई, एक डेवलपमेंट हुई कि जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं वो पाकिस्तान का करीब दौरा करने आ रहे हैं। अब इस दौरे की जो इम्पॉर्टेंस जो है, इसकी अहमियत जो है, उसको अगर आप देखेंगे एक मुल्क का सदर जो है वो दूसरे मुल्क आ रहा है तो मैं भी इसे नॉर्मल रखा जाए, मगर जो पास्ट रिसेंट जो डेवलपमेंट्स हैं, मुख्तलिफ डेवलपमेंट्स हुई हैं, जो हमारी स्टेट लेवल पे कहें, रीजनल लेवल पे कहें या ग्लोबल लेवल पे कहें, अगर उन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाए तो फिर समझ आएगी कि इस दौरे की कितनी एक इम्पॉर्टेंस है, ख़ास तौर के ऊपर हमारे लिए, फिर इस रीजन के लिए, बल्कि मैं और ज़रा उस तरह करूँ तो पूरे ग्लोबल दुनिया के लिए कि इसकी कितनी एक इम्पॉर्टेंस है। मैं कुछ रीज़न्स और कुछ पास्ट जो डेवलपमेंट्स हैं वो आपसे शेयर करता हूँ कि अगर फिर उसके तनाज़ुर में रख के देखेंगे कि इसकी कितनी अहमियत बनती है। मैंने अपने पास वो चीज़ें लिख कर रखी हैं कि बजाय ऐसे कि बंदा गलत होता जाए, तो वो मैं आपको वन बाई वन उसे एक्सप्लेन करता हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो अगर देखेंगे जो चाइना और अमेरिका, इन दोनों का जो आपस में एक किस्म के एक सिचुएशन पैदा है कि इनका आपस में जो मसले पैदा हो रहे हैं, ख़ास तौर के ऊपर जब डोनाल्ड ट्रंप साहब आए उसके बाद इसके अंदर मज़ीद इजाफा हो गया। और उससे भी ज़्यादा इजाफा तब हुआ कि जब कोरोना पैंडेमिक आया और जो ट्रंप इंतज़ामिया है उसे संभालने में तकरीबन नाकाम नज़र आई है, जिसकी वजह से अब अमेरिका के अंदर जो डोनाल्ड ट्रंप की जो प्रेसिडेंसी है वो तकरीबन अब ख़तरे में दिखाई दे रही है। तो अब अगर इस चीज़ को मद्देनज़र रखें, और इसी के साथ जुड़ी हुई दूसरी चीज़ ये है, नंबर 2 पॉइंट, कि विद इन 3 मंथ्स जो हैं वो US इलेक्शन होने जा रहे हैं। अगर आप जो सर्वेज़ हैं, अगर उन सर्वेज़ को देखें तो आज से जो जनवरी के उसके पहले के जो सर्वे हैं वो तकरीबन डोनाल्ड ट्रंप को दिखा रहे थे कि तकरीबन उनकी जो फतह है वो यकीनी है, मगर इस सारी सिचुएशन के बाद जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, अब तकरीबन जो उनके डेमोक्रेटिक कैंडिडेट हैं उनका वहाँ पे पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। तो इन दो चीज़ों को रखें कि जो अमेरिका के अंदर का जो हालात हैं, आगे इलेक्शन होने आ रहा है, दूसरा जो चाइना और अमेरिका की आपस में जो मसाइल हैं उनको मद्देनज़र रखें। 2 पॉइंट बेसिकली ये आ जाते हैं आपके पास। इसके अलावा अगर हम रीजनल लेवल के ऊपर देखें तो चाइना और ईरान के दरमियान, अच्छा ये 2 चीज़ें हैं, ईरान से रिलेटेड 2 चीज़ें हैं, बल्कि हम पहले यूँ कर लें कि अगर आप देखें कि जो रिसेंट इंडिया के अंदर ईरान के अंदर जो इंडिया की बहुत सी कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ और बहुत से जो उनके वहाँ पे लोग थे वो तकरीबन वहाँ से निकाल दिए गए या वहाँ से वो चले गए हैं वापस। और इसी के साथ साथ अगर आप देखें कि चाइना और ईरान के दरमियान जो डील हुई है, एक बिज़नेस डील हुई है तकरीबन $400 बिलियन की, जिसके अंदर $280 बिलियन जो है ऑयल परचेजिंग के लिए है और $180 बिलियन जो है वो जो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट या बाकी डेवलपमेंट्स के कामों के लिए जो है। तो आप यूँ भी देखेंगे यहाँ पे जो टिल्ट होता दिखाई दे रहा है, यानी चाइना जो है वो ईरान के भी करीब आ रहा है और इंडिया की वहाँ से छुट्टी हो रही है। तो ये भी एक खत्ते के लिहाज से एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इसके साथ अगर आप देखें कि जो रिसेंट अभी पाकिस्तान और बांग्लादेश का आपस में रब्ता हुआ है और जो 5 अगस्त का इंसिडेंट है, उसके बाद अगर देखें तो जो कुछ हद तक दिखाई दे रहा है कि आपस में ये इंडिया और बांग्लादेश में कुछ हद तक वो जो सरदमोरी से दिखाई दे रही है, या अगर यूँ कहें कि इनका जो आपस में ताल्लुक़ है, जो जिस तरह की पहली गर्मजोशी थी उसमें कमी है। और पाकिस्तान के साथ जो अचानक एक काल हुआ, रब्ता होता है सरबराहान मुमालिक का, तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट थी। और कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं ये भी जो हुआ है ये भी तकरीबन चाइना की ही ईमा पे हुआ है। इसके साथ एक और जो डेवलपमेंट इम्पॉर्टेंट है वो पाकिस्तान और सऊदी अरब के ये जो बिगड़ते हुए हालात हैं, जो आपस में रिलेशंस हैं। अभी हमें कुछ दिन पहले पता चला कि सऊदी अरब ने हमसे अपना $1 अरब मांग लिया है, वो पाकिस्तान ने वापस किया। नंबर 2, फिर बात जो चल रही है वो भी है कि सऊदी अरब तकरीबन अपना सारा कर्जा वापस मांगेगा। तो एक तो ये डेवलपमेंट है। और इसी दौरान जो ही हमसे मांगा गया तो चाइना आगे आया और चाइना ने हमें सपोर्ट किया कि जिनकी वजह से हमने उन्हें वो कर्जा वापस किया। तो एक और चीज़ अगर याद रखें कि US या अपना सऊदी अरब की जो इस वक्त जो कंडीशंस हैं
वो पता है कि उनकी पॉलिसी 100% इंडिपेंडेंट, उनकी ऑटोनमस अपनी नहीं होती। वो जिस तरफ अमेरिका कहीं ना कहीं चाह रहा हो तो वो उस तरफ ही टिल्ट होते हैं। तो उसका जो खिंचाव दिखाई दे रहा है, तो वो भी पाकिस्तान और सऊदी अरब का इस लिहाज से भी एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी जो रिसेंट पास के अंदर थी। अब अगर इसी लिहाज से रीजनल लेवल के ऊपर का आप एक और देखें, वो है इंडिया और चाइना की जो तकरीबन 3-4 मंथ से जो आर्मी स्टैंड पॉइंट जो था आपस में, इनका जो अभी लद्दाख का मामला हुआ, जिसकी वजह से इंडिया के अंदर इंडिया की घसाई भी हुई इंडिया की, और चाइना के कब्ज़े के बाद लद्दाख के ऊपर इवन जो इंडिया है, इंडिया के अंदर अपनी गवर्नमेंट से भी थोड़ा बहुत उस तरह हुए, और चाइना के ख़िलाफ़ गम और गुस्सा और नफ़रत का एक पैदा होता जा रहा है, और जिसका इजहार उन्होंने उसके तकरीबन 49 के 59 जो ऐप्स हैं उसको बंद किया। उसके बाद वो वहाँ से अमेरिका पहुँच गए कि यार चाइना ने तो हमें इस तरह बर्बाद कर दिया और हमें हमारी जगह सही कर दी। और क्योंकि इस खित्ते के अंदर अमेरिका के लिए जो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रखता है वो इंडिया ही रखता है, क्योंकि चाइना को काउंटर करने के लिए लोकल लेवल के ऊपर उसका इससे बेहतर कोई पार्टनर नहीं हो सकता। अगर हम ये बुनियादी चीज़ें देखें और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर और देखें, पॉलिटिकल साइंस की दुनिया के अंदर जब हम ज़रा एकेडमिक की दुनिया में अंदर आते हैं तो वहाँ पे एक चीज़ होती है सिम्बॉलिक जो चीज़ें होती हैं उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। और अगर इस लिहाज से इस दौरे को देखें कि कोरोना पेंडेमिक के बाद चाइना के प्रेसिडेंट का किसी भी मुल्क का ये पहला दौरा है, तो ये जो पहला दौरा चाइना जैसी बड़ी पावर के प्रेसिडेंट का किसी भी मुल्क का पहला दौरा करना और वो पाकिस्तान का आना, तो ये इसकी एक सिम्बॉलिक इंपॉर्टेंस ही बहुत ज़्यादा है। जो रीजनल लेवल के ऊपर मसले हो रहे हैं, ग्लोबल लेवल के ऊपर हो रहे हैं, पाकिस्तान के जो चाइना अपने पड़ोसियों के साथ कुछ ना कुछ मसले मसाइल हैं, उनको अगर मद्देनज़र रखें आप, तो उसके लिहाज से यानी अगर जिस वक्त अगर आम एक बात करूँ कि जब आपका थोड़ा सा अपने गांव में मसला हो जाता है ना, तो गांव का चौधरी आपके घर जब आके बैठता है ना, तो फिर आपको पता है उसकी कितनी इंपॉर्टेंस होती है। तो सेम अगर आप थोड़ा सा बिल्कुल एक आमियाना अंदाज में मैंने ये बात की है, अगर आप देखेंगे चाइना के प्रेसिडेंट का आफ्टर इतनी बड़े क्राइसिस के बाद जो पहला दौरा वो बाहर का कर रहे हैं, तो वो कर रहे हैं कहाँ का? पाकिस्तान का। तो फिर आप सोच सकते हैं कि इसकी कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है। ये वो बुनियादी तकरीबन 5 के 6 कितने मैंने आपसे पॉइंट शेयर किए हैं। अब इन डेवलपमेंट्स को मद्देनज़र रखें और इनको मद्देनज़र रखते हुए आप फिर एनालिसिस करें कि इस दौरे की कितनी अहमियत है। इसको मद्देनज़र रखते हुए फिर आप एक आगे का स्टेप देखें कि हमारा जो मीडिया है कि कल तकरीबन जो जिस वक्त न्यूज़ आई है उसके बाद हमारे जो प्राइम टाइम के शोज़ हैं उसके अंदर यकीनन ये न्यूज़ बनती थी, इसको हाईलाइट करना बनता था। उसके बाद हमारे न्यूज़ बुलेटिन के अंदर ये हमारी होनी चाहिए थी, बल्कि उसके बाद जितने प्रोग्राम हैं उसके अंदर मेन फोकस इसी के ऊपर क्यों होना चाहिए था, क्योंकि ये जो डेवलपमेंट है ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है कि एक सदर नहीं आ रहा आपके मुल्क में, सिर्फ इसकी हमारे स्टेट लेवल के लिए, नेशनल लेवल के लिए, हमारी रीजनल लेवल के लिए, बल्कि मैं कहूँ कि ग्लोबल लेवल के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। अब पता चलेगा कि इन फ्यूचर जो एक वर्ल्ड आर्डर जिसे आप कहें, या फिर ये दुनिया अब जो दोबारा जो रीशिफ्टिंग हो रही है, तमाम जो मोर हैं वो अपनी अपनी जगह सेट कर रहे हैं कि दुनिया अब ये ऊँट किस करवट बैठता है। तो इस लिहाज से मगर अनफॉर्चुनेटली हमें हमारे मीडिया का एटीट्यूड देख के ये पता लग रहा है कि दे आर नॉट सीरियस। उन्हें पता ही नहीं है कि स्टेट लेवल क्या है, स्टेट पॉलिसीज़ क्या होती हैं, नेशनल लेवल, रीजनल लेवल, ग्लोबल इंटरेस्ट क्या होते हैं, आपके लिए कौन से वक्त में कौन सी चीज़ न्यूज़ बनती है, कौन सी चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंस होनी चाहिए। मैं तो आई एम सॉरी टू से मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो प्रॉपर हमारी पॉलिटिकल सोशलाइजेशन ना होने की एक बड़ी वजह हमारा मीडिया की ये गलत प्रायोरिटीज़ हैं कि वो अजीब से वक्त में आके अजीब न्यूज़। अब इस वक्त कितनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ इस तरफ ये चल रही है होनी चाहिए, मगर हमें ये नहीं दिखाई दे रही। हमें ये दिखाई दे रहा है पत्थर किसने मारे, पत्थर किसने खाए। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी। आइंदा आने वाले वक्तों में पता चलेगा कि इससे क्या रिज़ल्ट निकलता है। उम्मीद है पाकिस्तान के हक़ में भी खैर हो और एज अ होल जो हमारे खित्ते के लिए और पूरी दुनिया के लिए ये चीज़ एक पॉजिटिविटीज़ का एक पेशखामा साबित हो। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।